Good afternoon. Today also we will see some revision type lecture. क्योंकि आपका सिलेबस तो आगे आगे जा रहा है, लेकिन ये कंसेप्ट कैसे है कि आप ऑनलाइन मोड के थ्रू पढ़ रहे हो, शायद सामने सामने बैठ के पढ़े उतना आपका क्लियर नहीं हो, इसलिए बीच बीच में ऐसे ही रिपीट लेक्चर हम लोग लेंगे। ठीक है, अभी वापस से रिपीट होते होते शायद कुछ चीज़ें डबल भी आ जाए या फिर कोई मिसिंग चीज़ें वापस से एक बार कवर हो जाए। हम लोग ने लास्ट के लेक्चर में क्या देखा था, तो ट्री की टर्मिनोलॉजी, उसके बाद टाइप्स ऑफ अ ट्री। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि ट्री में एडिशन कैसे करते हैं, ट्री में ट्रैवर्सिंग कैसे होता है एंड ऑल डैट। बट उसके पहले थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट या फिर प्रोग्राम, दो प्रोग्राम थे जो ऑलरेडी तुम लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ। दैट इज़ क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे एंड स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे। वो एक प्रोग्राम कैसा था, मतलब अभी मैं आपको जानबूझ के सामने प्रोग्राम नहीं दिखा रहा हूँ क्यों, जैसे मैं बिना दिखाए आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, वैसे ही आपको इमेजिनेशन पावर बढ़ जाएगी और लॉजिक लगाने के आप कैपेबल हो जाओगे। क्योंकि प्रोग्राम क्या रहता है, लॉजिक रहता है, बनी बनाई चीज़ तो नहीं है। हम लोग को क्या करना है, जो कुछ भी है वो कंप्यूटर के थ्रू हम लोग को करवा के देना है। उसके लिए सिंपल है, उसी की भाषा में, उसी की लैंग्वेज में उसको समझाओ। मतलब कंप्यूटर को आप बोलोगे प्रिंट एप, तो प्रिंट एप ही बोलना है, ये रही प्रोग्रामिंग की बात। लेकिन लॉजिक किसका रहता है, वो खुद का रहता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट डेवलप नहीं रहता, या फिर मैं आपका लॉजिक डेवलप नहीं करवा सकता, खुद का अलग अलग रहेगा। लेकिन मैं सपोर्टिंग में जो चीज़ है वो बोल सकता हूँ। क्या प्रोग्राम था स्टैक का। सबसे पहले स्टैक मतलब वापस से मैं बोल रहा हूँ, ये हिसाब से आज अगर रिवीजन लेक्चर भी आप सुनोगे तो उसमें आपको 4 या 5 मार्क तो पक्का फिक्स मिल जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैक, उसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। स्टैक इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। it works on a principle of LIFO, that is last in first out होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो उसका एग्जाम्पल क्या बोल सकते हो, जैसे आपका इंटरनेट का पेजेस रहते हैं ना, एक आप पेज नंबर 1 2 3 4 तक गए, तो एक पेज बैक करते हो तो वो कहाँ पे आता है, एक ही पेज पीछे आता है, फिर और एक पेज पीछे आता है, ना कि ऑन फर्स्ट पेज। सिमिलरली स्टैक ऑफ प्लेट्स या फिर एक के ऊपर रखे हुए एक एक बुक, तो ये सब क्या है, स्टैक के एग्जाम्पल है जो लास्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट के हिसाब से काम करते हैं। लास्ट में जो इन होता है वही पहले आउट होता है, ना कि नीचे वाला। ये कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। ये कंसेप्ट थ्योरी कंसेप्ट है स्टैक का। सिमिलर वे स्टैक इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको प्री रिक्वेस्टेड नॉलेज क्या है, इट शुड बी दैट स्टैक linear data structure, last in first out, there is only one pointer called as a top. Addition will be happen at top pointer and the same time deletion will be occur at the top pointer. While adding check we should check whether space is there or not. While deleting we should check elements are there or not. Pushing element is another name of adding element into stack. पुश करते हैं मतलब क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सिमिलर वे डिलीट करते हैं मतलब क्या करते हैं, हम लोग रिमूव करते हैं। एंड वन मोर मेथड इज पिक। पिक मतलब खाली देखना कि टॉप में कौन है, मेरे को कौन दिख रहा है ये। बट आपको इम्पोर्टेंट क्या है, पुश पॉप, ठीक है, टॉप पॉइंटर, एवरीथिंग इन अ स्टैक is related with the top pointer. There is only one and one pointer, जो कुछ भी करना है हम लोग को उसी के साथ करना है। अभी सबसे पहले लॉजिक क्या बोलता है कि एक आपको प्रोग्राम बनाना है स्टैक इम्प्लीमेंटेशन,
व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लीमेंटेशन, क्या करना है? तो एक नॉर्मल आपको गाइडलाइन क्या रहेगी, एक स्टैक बनाओ या एक स्टैक है उसमें एलिमेंट ऐड करो, ऐड करने से ऐड करो, रिमूव करो, डिस्प्ले करो। लेकिन ये चीज़ इतनी सिंपल और इजी नहीं है। फर्स्ट डायरेक्टली आप सोचोगे कि हाँ मैं स्टैक में वैल्यू ऐड करता हूँ, फिर आ जाओ एकदम बेसिक लेवल थिंकिंग पे। तो स्टैक में ऐसे ही वैल्यू ऐड हो सकती है क्या? नहीं, वो तो ऐसी बात हुई जैसे आप हवा में कुछ तो ऐड कर रहे हो, नहीं। सो बेटर एंड यू शुड क्रिएट वन स्टैक। आपको क्या करना है, एक स्टैक को क्रिएट करना है। वो स्टैक आप क्रिएट करोगे, वो टाइम आपको उसकी साइज़ देनी है, स्टैक का नाम देना है, वो कौन से टाइप का स्टैक है वो बताना पड़ेगा, बराबर है। आफ्टर क्रिएटिंग और सेटिंग लिमिट, ये एक पार्ट हो गया। फिर क्या हो सकता है, अनदर थिंग इज यू शुड राइट द मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम में क्या है, बुक में आप देखो या फिर आपको दिखाया था, और ऐसे भी अभी बुक रेफ़र करो या फिर ये होने के बाद बुक रेफ़र करो तो भी आपको यही सब दिखेगा। मेन प्रोग्राम में आप खाली सजावट करोगे, उसके डेकोरेशन करोगे। मेन प्रोग्राम क्या करेगा, आपको ईज़ियर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फ्लो, या फिर फ्लो इजी कैसे होगा ये बताएगा। कि नॉर्मल यूज़र जो नॉन टेक्निकल रहता है उसके लिए आप पूछोगे कि व्हाट डू यू वांट टू डू, तो 1 बोलोगे तो ऐड करना है, 2 बोलोगे तो डिलीट करना है, 3 बोलोगे तो डिस्प्ले करना है, 4 बोलोगे तो एग्ज़िट होना है। ये ऑप्शन आप बेसिक चीज़ है। यही से होके जैसे यूज़र एंटर करेगा कुछ तो वैल्यू वो कंपेयर होगी और आप वो प्रोग्राम के फंक्शन तक जाओगे। फंक्शन क्या रहता है, 1 ब्लॉक ऑफ अ कोड। इसमें आपका सी का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, अच्छे से प्रोग्रामिंग आने लगेगा। ब्लॉक ऑफ अ कोड इंटेंडेड टू डू सम रिलेटेड वर्क, मतलब कुछ तो लॉजिकल वर्क एक ही साथ में एक ब्लॉक करता है। उसमें वो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेस करेगा या जो कुछ भी रह सकता है। लेकिन एक फंक्शन रहेगा एडिशन का, एक फंक्शन रहेगा डिलीशन का। वन फंक्शन विल बी देयर फॉर displaying the element in a queue, and one function will be there to exit, or it will be user defined और system defined। पहले हम लोग क्या करेंगे, एडिशन। सो लॉजिक क्या बोलता है, मुझे वैल्यू ऐड करनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बिफोर एडिंग आई विल चेक के वेदर स्पेस इज अवेलेबल इन माई स्टैक और नॉट। उसके लिए क्या कंडीशन थी, टॉप पॉइंटर की पोजीशन चेक करो। इफ टॉप इक्वल टू मैक्स माइनस 1, मतलब वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे अगर टॉप है, देन बट ऑब्वियस देयर इज नो स्पेस। स्पेस है क्या उसमें, नहीं है। इन दिस केस यू कैनॉट ऐड एनी एलिमेंट। सो इफ यू ट्राई टू ऐड एलिमेंट इन टू द स्टैक विच इज ऑलरेडी फुल, then it is not possible and it will lead to the stack overflow condition। फर्स्ट में कंडीशन चेक कर दी, अगर ये फॉल्स रहेगी तो ही हम आगे जाएंगे, नहीं तो क्यों कि स्टैक भरा हुआ है फिर भी उसमें पुश करने की ट्राई करेंगे, नहीं। सेकंड कंडीशन क्या रहेगी कि वो भरा हुआ नहीं है, इट मीन्स इट इज़ हैविंग सम स्पेस और इट इज़ एम्प्टी। अपने को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि एम्प्टी है कि थोड़ी स्पेस है, अपने को मैटर करता है कि उसमें स्पेस अवेलेबल है, बस यही। सो आई विल आस्क यूज़र के प्रिंटफ में बोलूँगा मैं, प्लीज़ एंटर द वैल्यू टू बी स्टोर और पुश, देन यूज़र विल एंटर। सो देयर विल बी लाइन लाइक स्कैन ऐप। स्कैन करता है मतलब क्या है, रीड करता है। स्कैनर क्या है, इससे भी अपना इनपुट डिवाइस है। सिमिलर कंसेप्ट याद रखो, स्कैन ऐप मतलब स्कैनिंग के लिए फंक्शन है जो यूज़र इनपुट की हुई वैल्यू है उसे रीड करके पर्टिकुलर डेटा टाइप के हिसाब से वो स्टोर करता है। अभी वैल्यू आ गई आ गई तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि फॉर एडिंग डेटा इनटू स्टैक यू शुड इंक्रीमेंट
top pointer by 1. So now in this case assign करो top को value incremented by 1 वाली, that is top equal to top plus 1, तो एक वैल्यू ऊपर चली जाएगी. Now where top pointer is, it is at the top level, so we are indicating top pointer to the next indexing. The value which is accepted by user will be stored at the location indicated by the top pointer. ठीक है, इससे क्या हुआ, आपके स्टैक में नई वाली वैल्यू ऐड हो गई. नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम अ स्टैक. क्या करना है, बेसिक लेवल से हम लोग को सोचना है कि डिलीट करना है. तो डिलीट करने के लिए वैल्यू ऑलरेडी है क्या उसमें, यही बोलता है लॉजिक अपना. ये लॉजिक आपको मेरा सुन के, बुक में का पढ़ के या खुद का और ज़्यादा अच्छे से भी डेवलप कर सकते हो. तो डिलीट करना है तो खाली जगह को डिलीट नहीं कर सकते. सो अगेन वी विल चेक वेयर इज़ माई टॉप पॉइंटर. अगर टॉप पॉइंटर 0 के नीचे है मतलब -1 है, इसका मतलब सिंपल है कि आपके स्टैक में कोई भी वैल्यू नहीं है. सो यू कैनॉट डिलीट वैल्यू फ्रॉम इट एंड बेटर टू exit the function. But in case if there is space, that is top pointer is somewhere in a stack range, so you can remove the element. What you will do while for removing the element, you will just decrement the top pointer, that is top equal to top -1. सो जो करेंटली टॉप पॉइंटर इंडिकेट कर रहा होगा वैल्यू, उससे वो लिंक निकाल के कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा. सो इट विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड. नाउ नेक्स्ट कंडीशन विल बी आफ्टर एडिंग एंड डिलीटिंग many times there will be condition where you want to display the element. So it is up to you by which logic you apply the for loop, maybe from 0 up to max or top max minus or to 0. Better we will start from a top. So it will be like 5 4 3 2 1 indicated by, we will use I equal to 0, sorry, I is equal to top, or I is equal to max minus 1, I is equal to less than or equal to 0 एंड आई माइनस क्यों किया, 1 2 3 4 5 नहीं जाना है, 5 है तो 4 है तो 3 है तो 2 है तो 1, ऐसा करके मुझे नीचे आना है. सो डिस्प्ले फंक्शन में यही कॉल करेंगे एक लूप लगा के, और द लोकेशंस वी विल विजिट एंड विल डिस्प्ले द एलिमेंट एट दैट पोजिशन. एंड इफ यूजर डोंट वांट टू continue the program, he want to exit, then we will keep the exit function system defined on the switch case number 4. समझा, ये प्रो था एक सिंपल प्रोग्राम का जो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है. ये आपको करना है, एग्ज़ाम में पक्का आएगा. सिमिलर वे है क्यू का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि यही 2 सबसे इम्पोर्टेंट और बड़े प्रोग्राम है जो आप इजीली लिख सकते हो. उसके बाद आगे चल के वाले प्रोग्राम है लिंक लिस्ट, ये आपको शायद थोड़े डिफ़िकल्ट लगेंगे. सो बेटर यू लर्न, रिवाइज एंड प्रैक्टिस दिस प्रोग्राम. कुछ डाउट रहेगा तो पूछो, मार्किंग करके रखो. अभी पॉसिबल नहीं है तो जब भी फिज़िकली हम लोग मिलेंगे कॉलेज में, तभी प्रैक्टिकल में भी ये चीज़ें देखेंगे और थ्योरेटिकली भी वापस से देखेंगे, अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो. थैंक यू.